आसमां से उतरा हो जैसे राज़िक का परछावां, खेत से करे रिज़्क़ इतना पैदा, भर दे खाली थावां। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवाब फार्म्स के चैनल पे खुशामदीद। इस चैनल का मकसद हमारे काश्तकारों में ज़राअत और फार्मिंग से मुतल्लिक तकनीकी मालूमात और दरपेश मसाइल के हल के बारे में मालूमात फ़राहम करना है। जैसे कि आप जानते हैं, आजकल ज़राअत के अंदर ट्यूबवेल का इस्तेमाल नागुज़ीर है, इसलिए हमारी पहली वीडियो ट्यूबवेल की इंस्टॉलेशन के बारे में है। इस ट्यूबवेल के अंदर जो खुसूसी तौर पर सामान इस्तेमाल हुआ है, उसमें दो गार्डरियाँ जो कि फटिशन के तौर पर इस्तेमाल होती हैं ट्यूबवेल के नीचे। यहाँ पर फैसलाबादी ढलाई का पंप ज़्यादा मशहूर है, इसलिए हमने वही इस्तेमाल किया है। दो इसके अंदर एल्बो हैं, एक 6 इंच की और एक 7 इंच की। 30 फुट लंबी लेंथ है 7 इंची की, और एक फ्लेक्स वाल है और कुछ तारें हैं जो कि फ़िल्टर को जॉइंट करने के लिए या बांधने के लिए ज़रूरी होती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पीटर इंजन को इस्तेमाल करके एक लिफ्टिंग सिस्टम बनाया गया है, जिसका काम वज़नी चीज़ें फ्रेम के ऊपर रखना है। ये फ्रेम बड़े पाइप्स के साथ जुड़ा हुआ होता है और यके बदीगरे एक दूसरे के साथ ये पाइप्स नीचे जाते हैं। इस पाइप के अंदर फिल वक्त पहले बोकी चलती है, जो कि ज़मीन के अंदर से इन पाइप्स के अंदर जो मिट्टी मौजूद होती है वो निकालती है। जब ये पाइप्स बिल्कुल खाली हो जाते हैं, मिट्टी क्लियर हो जाती है, उसके बाद इसके अंदर हम लोग फ़िल्टर डालते हैं। नाज़रीन, हमने यहाँ पर सीमेंटेड फ़िल्टर का इस्तेमाल किया है। सीमेंटेड फ़िल्टर वैसे तो काफ़ी ठीक होते हैं, लेकिन इनमें मैन्युफैक्चरिंग के दौरान एक फ़ॉल्ट आ जाता है। उसमें यह है कि इनके सुराख बंद हो जाते हैं। कोशिश ये की जाती है कि जब भी फ़िल्टर डाले जाएँ, उससे पहले इनके सुराखों को खोल लिया जाए, जिनमें हम लोग ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारे किसान भाई एक गलती यहाँ पर ये कर जाते हैं कि वो सुराखों को बड़ा कर देते हैं। चूँकि इनके बाहर एक कपड़े का पर्दा लगता है, अगर सुराख बड़े हों और पंप का खिंचाव ज़्यादा हो तो उससे सुराख बड़े होने की वजह से कपड़ा फटने का ख़तरा होता है। उसका नुकसान ये है कि बाद में जब बोर चलता है तो पानी के साथ साथ रेत आना शुरू हो जाती है, आखिर में बोर बैठना शुरू कर देता है। यहाँ पर एक एहतियात ये लाजमी है कि फ़िल्टर के सुराखों को बड़ी एहतियात से खोला जाए, ना ज़्यादा बड़े हों ना ही बिल्कुल छोटे हों। अगर छोटे होंगे तो पानी कम हो जाएगा और अगर ज़्यादा बड़े हों तो कपड़ा फटने का खतरा है। लें जी, फ्रेम सेट हो चुका है। अब हम इसके अंदर बोकी डालने लगे हैं, जो कि पाइप के अंदर मौजूद मिट्टी और रेत को निकाल कर बाहर कर देगी। और फिर इंशाल्लाह ताला जैसे ही हम 120 फुट के करीब पहुंचेंगे तो इसके अंदर फ़िल्टर डालने का अमल शुरू किया जाएगा। जी तो नाज़रीन, आज तकरीबन दूसरा दिन है और खुदाई मुकम्मल हो चुकी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो रेत की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी निकल आई है। तो अब हम चेक करते हैं कि जो हमने खुदाई की है वो तकरीबन 120 फुट के करीब पहुंची है या नहीं। कि इसको चेक करने का तरीकाकार ये है कि एक रस्सी लें, रस्सी के अंदर आगे पत्थर बांधें और रस्सी की पैमाइश कर लें। क्योंकि पानी है तो बड़े आराम से पत्थर नीचे जाएगा और हम इस चीज़ को चेक कर लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, रस्सी की मदद से हम तकरीबन 120 फुट के करीब पहुंच गए हैं। आगे का मरहला जो सा है वो काफ़ी महारत का हामिल है। उसके अंदर हमने करना ये है कि वीडियो के शुरू में आपने लोहे की तार देखी होगी, उस लोहे की तार को हमने एक शिकंजा बनाना है जिसके अंदर हमने फ़िल्टर को रखना है। अब वो फ़िल्टर जो सा है वो सबसे नीचे जाएगा और उसके ऊपर फिर फ़िल्टर आते जाएंगे। वो शिकंजा जो हम तार का बना रहे हैं वो काफ़ी महारत के साथ बनाना पड़ता है और उसको काफ़ी मजबूत होना चाहिए, क्योंकि उसने आपके तमाम फ़िल्टर का लोड उठाना है। जब तक कि फ़िल्टर ज़मीन के साथ या 120 फुट गहराई में जब तक वो ज़मीन के साथ जाके लग नहीं जाते, तो वो शिकंजे ने सारा का सारा वज़न उठाना है। इसलिए उसकी काफ़ी एहतियात के साथ उसको बांधना भी है, जैसे कि आप देख रहे हैं, और उसको बड़ी एहतियात के साथ ज़मीन के ऊपर उतारना भी है। बाद में ये फ़िल्टर जो से हैं, ये जो हमने तार के साथ एक शिकंजा बनाना है, ये हम लिफ्ट के सिस्टम के साथ बांध देंगे। उस लिफ्ट के सिस्टम के साथ फिर ये होगा कि ये रोल हो जाएगा। फिर आहिस्ता 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 हम इसको ज़मीन के अंदर उतारते जाएंगे और फ़िल्टर के ऊपर एक फ़िल्टर लगाते जाएंगे। अच्छा, आपने यहाँ पे एक चीज़ नोट की होगी कि हमने जो पहला फ़िल्टर डाला है उसमें सुराख बिल्कुल भी नहीं है।
इस तरह के हम 3 फिल्टर डालते हैं, एक सबसे नीचे सतह के पास, दूसरा दरमियान में और तीसरा सबसे ऊपर। इनकी वजह यह है कि अगर जहाँ पर शिकंजा है वहाँ पर अगर हम दूसरा फिल्टर डालेंगे तो उसमें सुराख होता है, उसका नीचे वाला हिस्सा जो सा वो बंद नहीं होता। खतरा ये है कि मिट्टी की वजह से या शिकंजे की वजह से वो जो कपड़ा है वो फटने का खतरा होता है, इसलिए सबसे पहले हम ये वाला फिल्टर डालते हैं। दरमियान में जहाँ पर वो जो नाल आती है जो वीडियो के शुरू में आपने देखी होगी, जो जाके पंखे के साथ लगेगी, वहां पर चूंकि प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, अगर हम वहां पर दूसरा सुराख वाला फिल्टर डालें, इसका खतरा ये होता है कि वो आपके पर्दे को भी फाड़ सकता है और उस फिल्टर को भी फाड़ सकता है, क्योंकि जब पंप चलता है तो उसका बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। तीसरा सबसे ऊपर हम डालते हैं ताकि उस फिल्टर की वजह से मिट्टी इर्द गिर्द की बारिश के दौरान बोर के अंदर ना चली जाए। तो ये 3 जगह पे हम लोग फिल्टर डालते हैं ताकि बोर को ज़्यादा देर तक महफूज किया जा सके। नाजरीन, अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने सबसे पहले बगैर सुराख के फिल्टर एक डाला है। इसके बाद जो हमने सुराख वाला फिल्टर डालना है उसके ऊपर हमने कपड़े का पर्दा लगाना है। अब कपड़े का पर्दा जब लगाएंगे तो उसको हमने ढकने के लिए, उसकी मजबूती के लिए ये बोरा डाला है ताकि ये बोरा उस कपड़े के पर्दे को कस के बांध ले, क्योंकि अगर वैसे हम कपड़े का पर्दा डालें तो सीमेंट का फिल्टर जो सा वो उसको सही तरीके से मजबूती देगा नहीं। माशाल्लाह जी, हमारा पहला फिल्टर पाइप के अंदर चला गया है, किसी किस्म की कोई दुश्वारी नहीं हुई है, जो कि बड़ा खुशाइंद है। अब हम इसके ऊपर दूसरा जो फिल्टर लगाएंगे वो सुराख वाला फिल्टर लगाएंगे। इनको आपस में मजबूती से जोड़ने के लिए 2 चीज़ें दरकार होती हैं। एक तो लोहे की पतरियाँ इस्तेमाल की जाती हैं जिससे फिल्टर जो से हैं वो एक लाइन में रहते हैं। दूसरा, उसके अंदर हम लोग सीमेंट और मोबिलाइल का मिक्सचर डालते हैं। आमतौर पर घरों की तामीर के अंदर आपने देखा होगा कि सीमेंट और पानी को मिक्स किया जाता है और रेत को मिक्स किया जाता है, लेकिन यहाँ पर सीमेंट, रेत और मोबिलाइल को मिक्स किया गया है। उसकी मेन वजह यह है कि ये जो सीमेंट बनेगा ये अब पानी के साथ खुरेगा नहीं और ये वक्त के साथ साथ मजबूत हो जाएगा। तो एक तो इसमें मजबूती आ जाएगी, दूसरा पतली की वजह से ये बिल्कुल लाइन में रहेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि फ़िल्टर माशाल्लाह एक दूसरे के ऊपर रख दिए गए हैं और सीमेंट का इस्तेमाल हो गया है, जिससे अब ये फ़िल्टर मजबूत हो जाएंगे आपस में और एक यकजान हो जाएंगे और लोहे की पतरी के साथ अब इसको टाइट कर दिया जाएगा ताकि ये बिल्कुल ना हिले। कपड़े का पर्दा लगाते वक्त हम लोग लोहे की तारों का इस्तेमाल करेंगे। फिल वक्त के लिए ये काफ़ी है, लेकिन हमें इससे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि ये हफ्ते के अंदर अंदर गल जाएंगी। लेकिन जैसे ही बोर चलेगा साथ की जो रेत है जो फिल्टर के साथ आके लग जाएगी, जिससे ये पर्दा जो सा है ये मजबूत हो जाएगा और इसका फटने का खतरा थोड़ा कम हो जाएगा। अब हम लोग फिल्टर के ऊपर फिल्टर लगाते जाएंगे और कपड़े को आगे बांधते जाएंगे जब तक ये तकरीबन हमारा 120 फुट तक पूरा नहीं हो जाता। तमाम फ़िल्टर लग चुके हैं। जो हमने फ़िल्टर का पर्दा डाला था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह किसी जगह से नहीं फटा है और अच्छे तरीके से डल गया है। अब जो वक्त है वो जो पाइप हमने सबसे पहले डाले थे वो निकालने हैं, इसलिए सारा का सारा वज़न हम लोग पीटर इंजन वाली साइड पे लेके जा रहे हैं क्योंकि पाइप तकरीबन 120 फुट नीचे गहराई में गए हुए हैं, तो उनको निकालने के लिए काफ़ी ज़ोर चाहिए। तमाम पाइप हमने निकाल लिए हैं, फ़िल्टर अपनी जगह पे मौजूद हैं, टाइट हैं, उनको अब कोई किसी किस्म का नुकसान का अंदेशा नहीं है। अब इसके अंदर हमने पाइप डालना है जो कि 30 फुट लंबी लेंथ है, उसको बड़े एहतियात से डालना है ताकि वो किसी किस्म से टूटे ना और क्रैक ना हो। उसके बाद हम इंशाल्लाह ताला बोर की फिटिंग की तरफ आते हैं।
नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा माशाल्लाह काफ़ी महारत के साथ हमारे वर्कर ने बोर के ये जो नाल है उसको बड़े एहतियात से डाला है। इसका फ्लंज ऑलरेडी पहले डला हुआ था, तो इसलिए ये एहतियात लाजमी है कि पहले उसका फ्लंज जो सा है वो लगा दिया जाए ताकि बाद में किसी किस्म का कोई नुकसान का अंदेशा ना हो। हमने पाइप डाल लिया है, फ्लंज हमने पहले डाला हुआ था पाइप के अंदर जिससे हमें काफ़ी दुश्वारी का जो सामना था वो नहीं करना पड़ा। अब हमने फिटिंग करनी है। एक कोशिश कीजिएगा कि एक तो जैन जब लगाएं तो जैन के ऊपर ग्रीस लाजमी लगाएं, इससे हवा की नकासी नहीं होती पंप के अंदर जब पंप चलता है। तो जब आप फ्लंज को कि नेट को टाइट करें तो हर नेट को आराम आराम से हर जगह से टाइट करें, एक साइड से फुल टाइट ना करें, उससे फ्लंज टूटने का खतरा होता है। नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा है हमने इस वक्त बोर की तकरीबन सारी फिटिंग मुकम्मल कर ली है और ट्रैक्टर भी मौजूद है। नाज़रीन, ट्रैक्टर होने से यहाँ पर काफ़ी सहूलियात हो जाती हैं। तो वो जो 30 फुट की नाल आपने डाली है उसके अंदर काफ़ी हवा होगी, उसको निकालने में और पंखे को चलाने में, क्योंकि बार बार चलाना पड़ता है। दूसरा, इसके अंदर काफ़ी रेत होती है फिल्टर के अंदर। जब हम पहली दफ़ा फिल्टर डालते हैं तो ट्रैक्टर होने से ये है कि बार बार जब आप चलाएंगे, स्पीड ज़्यादा करेंगे या कम करेंगे तो डस्ट करने से उसके अंदर जो मौजूद रेत होती है वो निकल आती है। नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी वीडियो देखी। हमने पूरी कोशिश की है कि आपको इस वीडियो के अंदर बोरिंग से मुतल्लिक तमाम मालूमात फराहम की जाएँ जितना हमें मालूम है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे आपको इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ ज़रूर फराहम करते रहें। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे आपके कमेंट्स का जवाब दें।